वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्पोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप अभी देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिखा टैक्स नोटिसेज, इनकम एंड सेल टैक्स अपील्स और ट्रिब्यूनल अपील्स। हमारा ये नया टॉपिक स्टार्ट था, तो इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जो इम्पोर्टेंट टैक्स नोटिसेस होते हैं जो किसी भी टैक्स पेयर को आते हैं वो हमने देखे थे, उनको डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। वो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, वो आप देख लें सबसे पहले, फिर आपको इस वीडियो की समझ आएगी। क्योंकि अभी हम एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम टैक्स नोटिसेस को भी देखेंगे, इनकम और सेल टैक्स की अपील्स को देखेंगे, एफपीआर की अपील्स को, और साथ ही ट्रिब्यूनल की अपील्स को भी देखेंगे। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। अभी हमने स्टार्ट करना है ये वाला टॉपिक। ये 3 टॉपिक जो हैं वो कंबाइन लेके चलेंगे। किस तरह रहे होंगे, इनके क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। आप सबसे पहले वो वीडियो देखें, फिर इसके बाद ये वाली वीडियो स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो में हम अपील्स को स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपील का ड्राफ्ट आपने कहाँ से लेना है, ठीक है, ड्राफ्ट को रेडी कैसे करना है, वो चीज़ें भी हम देखेंगे। और उसके बाद जैसे आप अपील तैयार करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में एफपीआर की, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये वाली आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ कि हम जब एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था कंपनी को क्लोज करवाने का, जिसके ऊपर कंप्लीट वीडियोस मौजूद हैं, वो हमने देखा था कंपनी किस तरह क्लोज होती है, कहाँ कहाँ से होती है, कैसे करवाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमने सीखी थी, प्रैक्टिकली सीखी थी, हर चीज़ कैसे हो रही है। तो वहाँ पे मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था कि समटाइम ऐसा भी होता है कि जब आप अपनी कंपनी क्लोज करवा लेते हैं तो कुछ अरसे बाद किसी भी रीजंस की वजह से आपकी कंपनी का स्टेटस दोबारा एक्टिव हो सकता है, या कोई भी नया कमिश्नर आके आपकी कंपनी का स्टेटस जो ऑफ हो चुका था, आपकी कंपनी क्लोज हो चुकी थी, उस केस को दोबारा ओपन कर दे और आपको टैक्स नोटिस दोबारा भेजने शुरू कर दे। ये केस भी हो सकता है। तो आज की जो वीडियो है अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये इनकम टैक्स और सेल टैक्स की अपील जो स्टार्ट करने वाले हैं। अपीलें इनकम टैक्स की स्टार्ट करेंगे और साथ ही कब सेल टैक्स की भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो जो होगी इसमें हम देखेंगे जब भी आप अपील तैयार करते हैं तो उसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। आज हम कवर लेटर देखेंगे, कवर लेटर को बनाना सीखेंगे, ठीक है, और साथ में आपको इनकम टैक्स का जो ड्राफ्ट फॉर्मेट होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। और जो पहली अपील हम रेडी करेंगे, ये अपील इसी सिनेरियो की बेस पे लेके चलेंगे जो आपको मैंने अभी बताई है कि एक केस ये भी हो सकता है कि आपकी कंपनी आपने क्लोज करवा ली है, सीपी से भी करवाई है, एफपीआर से भी करवाई है, और प्रोविंशियल लेवल पे जहाँ पे भी आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है वहाँ से भी आपने क्लोज करवाई है। ये कैसे क्लोज करवाते हैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं, वहाँ से आप काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं। तो पहली जो अपील होगी वो हम इसी सिनेरियो के ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है, कि आपकी कंपनी थी, आपने बंद करवा दी है, एससीसीपी से भी, एफपीआर से भी, और प्रोविंशियल लेवल पे आपकी रजिस्ट्रेशन हुई थी वहाँ से भी आपने क्लोज करवा दी। लेकिन किसी भी वजह से आपका कोई नया कमिश्नर आया है या कोई भी रीज़न बनी है तो आपकी कंपनी के उन्होंने स्टेटस दोबारा ओपन कर दिए हैं, ठीक है, एफपीआर में, और आपको टैक्स नोटिस जारी कर दिए हैं, ठीक है। तो ये टैक्स नोटिस किस तरह होंगे, क्या क्या उनमें चीज़ें लिखी होंगी, ये कंप्लीट टैक्स नोटिस भी हम देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे टैक्स नोटिस को हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसके रिप्लाई भी देंगे, फिर उसके बाद हम अपील की तरफ जाएंगे। अपील कैसे बनती है इसकी, इस सिनेरियो की बेस पे क्या अपील होगी, हम अपील में भी जाएंगे, पूरी की पूरी अपील तैयार करनी सीखेंगे। अपील के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक एक डॉक्यूमेंट्स को हम तैयार करना सीखेंगे। अपील फाइल कैसे होती है, अपील की हियरिंग कैसी होगी, अपील के आपने स्टे कैसे लेने हैं, ठीक है, अपील की आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील्स कैसे बनानी है, अपील का ऑर्डर कैसे लेना है, और इस केस को कैसे ख़त्म करवाना है। ये पहली जो अपील होगी ये इन चीज़ों पे ऊपर मुश्तमिल होगी। तो अभी हम जो पहली अपील तैयार करेंगे वो इसी सिनेरियो को लेके चलेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले जो है एक ड्राफ्ट दिखा देता हूँ। कवर लेटर पहले हम देख लेते हैं, कवर लेटर को डिस्कस कर लेते हैं, उसके ऊपर उसके बाद जो है हम जाएंगे इनकम टैक्स का जो अपील का ड्राफ्ट होता है वो हम देखेंगे। वो आप कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से आपको पूरा का पूरा ड्राफ्ट, अपडेटेड ड्राफ्ट मिलेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपील का जो पहला डॉक्यूमेंट होता है वो किस तरह का होता है, उसमें क्या चीज़ें लिखी होती हैं वो हम देखेंगे।
उसके बाद जो है ड्राफ्ट देख लेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें हम इस सिनेरियो के बेस पे जो हम जिसकी अपील रेडी करेंगे उसका जो टैक्स नोटिस है वो। अच्छा, ये है जी पहला एक कवर लेटर इसको बोलते हैं। जब हम अपील तैयार करते हैं तो उसके लिए हम कवर लेटर रेडी करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि आप की जो अपील होती है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की हम बाद में डिस्कस करेंगे जब कोई सेल टैक्स का केस आएगा, इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का, तो तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम जो है अपील रेडी करेंगे इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स का मैं भी बता दूँ, इनकम टैक्स की जो अपील होती थी पहले मैनुअल होती थी, लेकिन अभी कुछ साल हो गए हैं ये ऑनलाइन हो गई है। आपने अपील जो फाइल करनी होती है ये आपने ऑनलाइन फाइल करनी होती है। और जब भी आपने अपील फाइल करनी है तो जब हम अपील के डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे तो उसके लिए आपने 2 जगह पे डॉक्यूमेंट्स भिजवाने होते हैं, ठीक है, अपील के। एक तो जो है आपका अपील ऑफिस होगा, वहाँ पे आपने अपील फाइल करनी है ऑनलाइन, जो अपील कमिश्नर के लिए डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जिस कमिश्नर ने आपको नोटिस या आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया होगा, जिस ऑर्डर को लेके आप अपील में जा रहे हैं, उस कमिश्नर को भी आपने बताना है कि आपने जो ऑर्डर इशू किया था उसके अगेंस्ट हम अपील ऑफिस में जा रहे हैं, आपके ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल करने जा रहे हैं। अपील क्या चीज़ होती है ये मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ कि जब आपके अगेंस्ट कोई भी टैक्स पेयर है, ठीक है, उसको कोई शो कास्ट नोटिस आता है, वो उसका रिप्लाई करता है, ठीक है। और रिप्लाई से अगर जिस कमिश्नर ने या टैक्सेशन ऑफिसर ने वो टैक्स नोटिस आपको या शो कास्ट नोटिस आपको दिया होता है वो आपके जवाब से मुतमिन नहीं होता तो वो फिर ऑर्डर पास कर देता है, ठीक है, टैक्स ऑर्डर जो होता है वो पास कर देता है। आप उसका रिप्लाई देते हैं तो वो अगर उस आपके उस जवाब से भी सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर वो आपके अगेंस्ट जो है डिमांड नोटिस भेज देता है, ठीक है। जब आपको ये सारी चीज़ें भेज देता है तो आपके पास उस टैक्सेशन ऑफिसर के पास फर्दर रिप्लाई जमा करवाने के या जवाब जमा करवाने के ऑप्शन जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो कहता है कि आप जब ये जो मैंने ऑर्डर पास किया आप इसके अगेंस्ट जो एफपीआर का है, इससे हाई रैंक पे जो डिपार्टमेंट है कमिश्नर का अपील्स का, वहाँ पे आप चले जाएं। या तो आप वो जितना आपको दिया गया है ऑर्डर उसमें जितनी अमाउंट टैक्स की लिखी गई है वो पे कर दें, अगर नहीं तो आपके पास राइट है कि आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में चले जाएं, ठीक है, कमिश्नर अपील के पास चले जाएं। तो फिर जब आपके अगेंस्ट वो ऑर्डर हो जाता है और आप वो टैक्स डिमांड जमा नहीं करवाना चाहते, जितनी भी कमिश्नर ने आपको बताई होती है, एफबीआर का जो कमिश्नर होगा या टैक्सेशन ऑफिसर होगा या असिस्टेंट कमिश्नर होगा, उसने अपने ऑर्डर में जितनी भी अमाउंट टैक्स की आपसे मांगी होगी, अगर आप वो नहीं पे करना चाहते तो फिर आप चले जाते हैं कमिश्नर अपील के पास, ठीक है। तो जब आप अपील में जाएंगे तो एक तरफ तो आप कमिश्नर अपील को डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे अपील के लिए, और दूसरी तरफ जब उस कमिश्नर ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर इशू किया होगा या टैक्स नोटिस भेजा होगा, आप उसको भी बता देंगे कि हम आपके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा रहे हैं। तो ये जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं ये कवर लेटर है। ये अभी जो हम कवर लेटर रेडी करने लगे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कवर लेटर हम बनाएंगे, 2 तरह के कवर लेटर बनाएंगे। एक तो जहाँ पे हमने अपील फाइल करनी होती है, जिस डिपार्टमेंट में, अपील डिपार्टमेंट में, वहाँ के लिए एक कवर लेटर हम रेडी करते हैं, और दूसरा कवर लेटर हम रेडी करेंगे जिस कमिश्नर ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर इशू किया होता है उसके लिए। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि जहाँ अभी हम लाहौर का डिस्कस कर लेते हैं, तो लाहौर का जैसे कि आप सबको पता है कि लाहौर का जो टैक्स ऑफिस है वो इधर अनारकली के पास है, ठीक है, और एक लक्ष्मी चौक के पास भी है, और इसका जो अपील का है ये इधर गुलबर्ग वाली साइड पे है, ठीक है। तो जिस कमिश्नर ने आपको ऑर्डर दिया होगा उसको भी हमने बताना है कि आपका जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट हम अपील में जा रहे हैं। अपील ऑफिस कहाँ पे होगा लाहौर में, जो अभी इधर है गुलबर्ग में, करंट अभी वो यहाँ पे है, फ्यूचर में उसके चेंज भी हो सकता है, वो कहीं और पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कवर लेटर है ये अपील के लिए, अपील कमिश्नर जो अपील होगा उसके लिए है। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा हुआ है टू सईदा नौरीन ज़हरा, आगे राइट साइड पे डेट लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू लिखा हुआ है, नीचे हमने लिखा हुआ अपील जोन जो 8 है।
अब यहाँ पे अपील ज़ोन 8 का क्या मतलब है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अपील ज़ोन 8 लिखनी है, 3 लिखनी है, 2 लिखनी है, कौन सी लिखनी है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जब ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जा रहे होते हैं, तो उसके नीचे सबसे नीचे जब लास्ट पेज जो होगा उसका, वहाँ पे कमिश्नर का नेम लिखा होता है, किस कमिश्नर ने वो ऑर्डर इशू किया हुआ है, और उसके नीचे उस कमिश्नर का जो जोन, ठीक है, वो लिखा होगा, और उसके अलावा उसका बाकी सारी डिटेल वगैरह लिखी होती है। ठीक है, वहाँ से आपने पता करना है, वो आपने सारी डिटेल उसकी देख लेनी है कि वो कमिश्नर जिसने आपको टैक्स ऑर्डर दिया हुआ है उसका जोन कौन सा है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे और उसका नेम भी देखेंगे। तो फिर आप इधर अपील ऑफिस में कॉल करेंगे। अपील ऑफिस में जब आप कॉल करेंगे इनकी हेल्पलाइन पे, तो वहाँ पे आप बताएंगे कि हमारा जो ऑर्डर इशू ये वाला हुआ है, इस कमिश्नर ने किया है, उसका ये जोन है और उसका ये एड्रेस बनता है। तो उसका जो कमिश्नर होगा, उस ऑर्डर को डील करने वाला इधर अपील ऑफिस में कौन सा कमिश्नर होगा, उसका नेम क्या होगा। ठीक है, वो फिर आपको बता देंगे कि जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में आ रहे हैं उसका अपील कमिश्नर जो है ये है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सईदा नूरीन ज़ारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो कंपनी थी, ये जहाँ पे मैंने इधर लिखा हुआ है सिलिकॉन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को जिस कमिश्नर ने एफपीआर में से जिस कमिश्नर ने टैक्स ऑर्डर दिया था उसका जो भी जोन बनता था वो मैंने देखा है। अपील ऑफिस में मैंने कॉन्टेक्ट किया, उनको बताया कि ये कमिश्नर था, इसने ऑर्डर किया, इसके अगेंस्ट हमने अपील में आना है। तो अपील ऑफिस में इसको कौन सा कमिश्नर डील करेगा, तो अपील ऑफिस वालों ने बताया कि सईदा नूरीन ज़ारा जो हैं वो डील करेंगे। ठीक है, उसका अपील जोन कौन सा है, ये वाला है। अब ये वाला अपील जोन जो है, जब एक दफ़ा या दो दफ़ा आप टैग इधर अपील ऑफिस में जाएंगे कि तो वहाँ पे उन्होंने लिखे होते हैं, ये प्रॉपर उन्होंने प्रिंट करके लगाए भी होते हैं पेपर, आपके जो टैक्स ऑफिस जो है वहाँ पे जो जो आपके जोन बनते हैं उनके मुताबिक अपील ऑफिस में कौन सा कमिश्नर उन जोन्स को डील करेगा। तो ये जब आप अपील ऑफिस में चक्कर लगाएंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से देख ली हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नीचे आ गया सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट लिखना है फाइलिंग ऑफ अपील। फाइलिंग ऑफ अपील आपने सिर्फ इतना लिखना है, कोई लंबी चौड़ी बातें यहाँ पे लिखने का आपको कोई काम नहीं है, उससे टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये सिंपल लिखिए आप फाइलिंग ऑफ अपील। आगे मैंने लिखा हुआ है इनकम टैक्स, जब इनकम टैक्स की अपील होगी तो आप यहाँ पे इनकम टैक्स लिख देंगे, जब सेल टैक्स की अपील होगी तो आप यहाँ पे सेल टैक्स लिख दें। उसके बाद केस लिखा हुआ, आप बता रहे हैं कि केस किसका है, ऑफ एमएस सिलिकॉन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंपनी का नेम, जिस कंपनी की ऑर्डर आया था, जिस कंपनी के ऑर्डर को लेके हम अपील ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी को। ठीक है, तो नेक्स्ट और भी वीडियोस आएंगी जिसमें हम इंडिविजुअल बिजनेस को भी लेके चलेंगे, पार्टनरशिप को भी लेके चलेंगे, एसएमसी कंपनीज को भी लेके चलेंगे। तो ये अपील के जो हम वीडियोस बनाएंगे या केसेस डिस्कस करेंगे, कोई ये 3-4 नहीं होंगी, ये काफ़ी ज़्यादा होंगी। 15-20 केसेस हम डिस्कस करेंगे या इससे भी ज़्यादा होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की अपील जो है, ये जो हम अभी रेडी कर रहे हैं, ये जो डिस्कस कर रहे हैं, ये वही सिनेरियो जो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करता हूँ कि ये हम एक सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि आपकी कंपनी क्लोज़ हो चुकी थी और वो आपने एसएससीपी से भी करवाई क्लोज़, एफबीआर से भी करवाई और प्रोविंशियल लेवल से भी करवाई, लेकिन फ्यूचर में किसी भी रीज़न की वजह से या किसी कमिश्नर ने आके आपकी केस को दोबारा रीओपन कर दिया और एफपीआर की तरफ से आपको दोबारा नोटिस आ गया, ये केस हम लेके चलेंगे। बाकी नेक्स्ट जो अपील्स हम रेडी करेंगे उसमें डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, काफ़ी तरह के सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे, तो आपकी जो है ना इस टॉपिक के ऊपर भी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। तो उसके बाद लिखा हुआ है मैंने टैक्स ईयर। ठीक है, जिस टैक्स ईयर का आपको नोटिस आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमने लिखा हुआ डियर सर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे डियर सर लिख के आगे स्लैश डाल के यहाँ पे मैडम भी लिख दें, तो जो भी आपके केस को डील कर रहा होगा तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको कंफर्म पता है कि ये आगे फीमेल ही आपको डील करेंगी, ठीक है, तो डियर मैडम लिख दें। अगर कोई मेल जो है डील करेगा तो डियर सर लिख दें, या फिर इस तरह भी आप लिख सकते हैं डियर सर स्लैश डियर मैडम। उसके बाद हमने लिखा है प्लीज़ फाइंड इनक्लोज्ड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट ऑफ कैप्शन सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील। अब ये क्या चीज़ है,
ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील, इसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी ये वाला डॉक्यूमेंट्स जब हम रेडी करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम जो है इसका नोटिस पढ़ेंगे, उसके बाद इसका ऑर्डर भी पढ़ेंगे। फिर हम जब अपील के डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे, अपील फाइल करेंगे, तो सबसे पहले हम ये डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करेंगे। ये वाला पहले वाला जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील या ग्राउंड्स ऑफ अपील भी इनको कहते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब हम अपील में जाते हैं तो आप यही समझ लें कि 90% जो या 80% जो है ना अपील में, इसी डॉक्यूमेंट का होता है काम। इसके बगैर आप अपील समझने के कर ही नहीं सकते, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इसी डॉक्यूमेंट के अंदर होती है। ये भी हम रेडी करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील आपने बनाना है। इसमें ये क्या होता है कि ये चीज़ें आपने, जो भी आपके टैक्स नोटिस होता है उसमें जो जो चीज़ें आपको दी होती हैं वो उनको हम थोड़ा सा लिखते हैं, उनका रिस्पॉन्स थोड़ा सा हम लिखते हैं, ये सारी चीज़ें करके, और जो भी उसमें कमियां होती हैं वो हम हाईलाइट करते हैं कि ये ऐसा केस था और ऐसा होगा, फिर ये है हमारी इस काम के अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स हमारा ये था, कमिश्नर ने ये चीज़ नहीं मानी, हम ये कह रहे थे और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो होंगी, ये जब डॉक्यूमेंट्स हम रेडी करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये भी हम रेडी करना सीखेंगे। जब भी हम इसको रीड करेंगे, इसको बनाएंगे, तब आपको इसकी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद जो फॉर्म ऑफ अपील ड्यूली साइन, ये फॉर्म ऑफ अपील जो होता है वो हमने साथ लगाना होता है साइन करके। ये फॉर्म ऑफ अपील क्या चीज़ है, इसमें कैसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखेंगी, कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके इसमें लिखनी है, इस फॉर्म को हमने फिल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद कॉपी ऑफ अलाइड असेसमेंट ऑर्डर पास बाय टैक्सेशन ऑफिसर, ये ऑर्डर होता है जो टैक्सेशन ऑफिसर या कमिश्नर ने पास किया होता है, जिसने उसमें टैक्स की डिमांड की होती है आपसे कि इतना टैक्स जमा करवा दें, और इसी टैक्स ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जा रहे होते हैं, ठीक है। ये भी हम टैक्स ऑर्डर देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन इसको रीड करेंगे। उसके बाद 4 नंबर पे है बैंक चलान 5,000 का, ठीक है, ये आपने डिपॉजिट करवाना होता है, अपील फ़ी है ये। अब ये जो कंपनी है, कंपनी की जो फ़ीस होती है वो 5,000 है, और बाकी जो इंडिविजुअल जो होता है या एओपी होती है उसकी 2,500 होती है। ये फ्यूचर में ये फ़ीस जो है ये चेंजेस भी हो सकती हैं, ठीक है, कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये आपने अपील की फ़ी कैसे देखनी है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। जब मैं आपको फॉर्म अपील दिखाऊंगा, फॉर्म जो होता है अपील का, तो उसके साथ मैं आपको ये सर्च करके भी दिखा दूंगा कि ये कहाँ पे लिखी होती है। हर साल जो है वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब भी ये इनकम टैक्स जो है लॉ बनता है, हर साल अपडेट होता है, तो आप ये चीज़ें वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि जो करंट ईयर चल रहा है उसकी फ़ीस कितनी है, कंपनी के लिए फ़ीस कितनी है, एओपी के लिए कितनी है, और इंडिविजुअल बिजनेस के लिए कितनी है। उसके बाद लिखा हुआ है 5 पॉइंट पे पावर ऑफ अटॉर्नी आपने बनानी होती है, ठीक है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये क्या चीज़ है? ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास कोई भी क्लाइंट आया है, जैसे कि ये सिलिकॉन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, ये कंपनी है, उसको टैक्स नोटिस आए थे, इसने किसी भी टैक्स कंसल्टेंट से बात की है कि हमारे बिहाफ पे जाके आप अपील फाइल करें, या इसने किसी सीए पर्सन को हायर कर लिया है, सीएमए पर्सन को हायर कर लिया है, या किसी वकील को हायर कर लिया है, किसी कॉर्पोरेट कंसल्टेंट को हायर कर लिया है कि उनके बिहाफ पे आप ये हमारा मैटर जो है वो रिजॉल्व करवाएं, ठीक है। तो जो भी बंदा उन्होंने हायर किया होगा वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा, और कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड, जो मैंने ऊपर लिखी है सिलिकॉन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी अपने इस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे रही होती है, मतलब कि एक पेपर दे रही होती है, उसमें लिखा होता है कि हमारे बिहाफ पे ये बंदा, पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब ये होता है कि हमारे बिहाफ पे ये बंदा टैक्स ऑफिस में या अपील ऑफिस में जाके केस ये वाला डील करेगा, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो जब जिस टैक्सेशन ऑफिसर के पास जारी होती है, वो देखता होता है कि इस कंपनी ने इस बंदे को एज ए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब किया है और अपने बिहाफ पे ये केस डील करने के लिए हमारे पास भेजा है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ये भी हम रेडी करना सीखेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन विद या स्लैश इंटीमेशन टू द टैक्सेशन ऑफिसर रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ अपील, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब हम अपील फ़ाइल करते हैं तो एक तो हम अपील ऑफिस में जा रहे होते हैं अपील फ़ाइल करने के लिए ऑर्डर के अगेंस्ट, और दूसरी
तरफ हम जो एफबीआर ऑफिस होता है जहाँ से टैक्सेशन ऑफिसर या कमिश्नर ने वो ऑर्डर पास किया होता है उसको भी हम बता रहे होते हैं साथ कि हम अपील में जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप वो टैक्सेशन ऑफिसर है जिसने वो ऑर्डर पास किया हो उसको आप नहीं बताते और खामोशी से अपील में चले जाते हैं, तो वो पीछे से जो जिस टैक्सेशन ऑफिसर ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर डिमांड ऑर्डर पास किया होगा उसको तो पता नहीं होगा कि आप अपील में चले गए हैं। वो फिर आपके अगेंस्ट जो है वो कोई भी लीगल नोटिस इशू कर सकते हैं, आपकी बैंक की में से पेमेंट रिकवरी के लिए कोई भी ऑर्डर इशू कर सकता है, कोई भी एक्शन जो है स्ट्रिक्ट एक्शन वो ले सकता है। तो इसलिए जब भी आपने अपील में जाना है तो लाजमी आपने वो टैक्सेशन ऑफिसर जिसने वो ऑर्डर पास किया होगा, जिस ऑर्डर को लेके आप अपील ऑफिस में जा रहे हैं, उसको लाजमी बताना है कि भाई हम आपका जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं अपील ऑफिस में, तो आप अभी स्टे करें, हमारे अगेंस्ट फर्दर किसी किस्म का कोई भी जो है एक्शन वगैरह या कोई भी लीगल नोटिस वगैरह पास फर्दर ना करें, हम पहले अपील में चले जा रहे हैं। तो अपील में से जो भी हमारा डिसीजन होगा इस ऑर्डर के अगेंस्ट उसके मुताबिक आप कार्रवाई करें। ये जो है कम्युनिकेशन या इंटीमेशन टू द टैक्सेशन ऑफिसर रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ अपील, ये डॉक्यूमेंट भी हम रेडी करना सीखेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें हम रेडी करना सीखेंगे। उसके बाद ये जो ख़त्म हो गया हमारा कवर लेटर में इतनी ही चीज़ें आपने लिखनी है, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे मैं लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिखा हुआ है, काउंसिल फॉर द टैक्स पेयर। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह पे आप सीएमए जो हैं वो भी लिख सकते हैं, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए का भी लिख सकते हैं, सीसीए का भी लिख सकते हैं। अगर आप वकील हैं तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कारपोरेट कंसल्टेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा कवर लेटर जो हमने अपील के लिए रेडी करना है, अपील ऑफिस के लिए रेडी करना है। तो अभी हमने ये चीज़ जो है रेडी करनी देख ली, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हमने एक एफपीआर ऑफिस जो है जिस कमिश्नर ने ये ऑर्डर इशू किया होता है उसको भी हमने इंटीमेशन देनी होती है कि आपकी जो ऑर्डर है, आपका ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट हम अपील में जा रहे हैं। तो उसके लिए भी आपने एक एफपीआर के लिए भी कवर लेटर रेडी करना होता है, उसके साथ भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं तो वो भी हमने रेडी करना होता है। तो वो चीज़ें जो हैं और जो इसका अपील का फॉर्म क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।